आज के वीडियो में हम 8 ऐसे सीक्रेट टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसके बाद आप भी अपनी मीशो अकाउंट पे ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स को बूस्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या। दोज हु आर न्यू, हाय, मैं हूं एक स्मॉल ज्वेलरी बिजनेस ओनर और मैं यहाँ बात करती हूँ कि कैसे आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला जो सीक्रेट ट्रिक है वो ये है कि एल्गोरिदम को ना फ्रेश लिस्टिंग पसंद है। तो मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करती हूँ, जो न्यू सेलर्स है जिनके पास इन्वेंट्री कम होती है, कम डिजाइन होते हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप एक ही बार बल्क लिस्टिंग करने से अच्छा थोड़ी थोड़ी लिस्टिंग के साथ हमेशा अपने अकाउंट पे कंसिस्टेंट रहें। 2 डिजाइन आज डाल दिए, 2 डिजाइन कल डाल। इस तरीके से एल्गोरिदम को एक मैसेज जाता है कि ये इंसान अपने अकाउंट पे कंसिस्टेंट है और एक्टिव है। तो मीशो या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ना फ्रेश लिस्टिंग और कंसिस्टेंट लिस्टिंग बहुत ही पसंद आती है। इसके साथ ही साथ जो पुरानी आपकी जो लिस्टिंग है, जिसपे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या ऑर्डर्स स्लो हो गए हैं, उस पे आप माइनर चेंजेस करके उसको वापस से फ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि उसका फ्रंट इमेज आप चेंज कर सकते हैं। अगर उसकी प्राइस है तो उसके प्राइसेस में आप माइनर चेंजेस कर सकते हैं, वेरी माइनर चेंजेस, जिससे आपका लॉस भी ना हो लेकिन पता चले कि आपने प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज किया है। कि टाइटल को चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत ऐसी ऐसी चीजें करते हैं तो वो फ्रेश लिस्टिंग में आ जाता है। सीक्रेट नंबर 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में बात करती हूँ कि 70% ऑफ जो सेल्स जो होता है वो आपके फ्रंट यानी कि फर्स्ट इमेज से होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका फर्स्ट इमेज जो हो वो ब्लरी नहीं होना चाहिए, उस पर कोई वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। जिस भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप हो, जैसे कि मीशो का कोई भी ऐसा सेट एंड स्टोन रूल नहीं है कि आपको इसी तरीके से पिक्चर्स अपलोड करने हैं, आपको व्हाइट बैकग्राउंड डालना है। फिर भी मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चैट जीपीटी या किसी भी एआई प्लेटफॉर्म का यूज बहुत कम करें। नेचुरल पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश करें। पिक्चर्स को हमेशा क्लीन रखें। पिक्चर्स में जो प्रोडक्ट हैं उन पे हाई फोकस होना चाहिए रादर देन द बैकग्राउंड। आपका पिक्चर हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है, तो उस पे आपको फोकस करना है। और फ्रंट इमेज जो ऐसा इमेज होता है कि सबसे पहले लोग जब उसको स्क्रॉल पास्ट करते हैं तो वही इमेज वहां पे दिखता है। जरूरी है कि आप अपने फर्स्ट इमेज पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। आप में से जो लोग मीशो पे सेल करते हैं या जो लोग मीशो पे बाय करते हैं, वो एक बायर भी हैं, वो एक कस्टमर भी हैं। उनको ये पता है कि मीशो कितना प्राइस सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, मीशो के कस्टमर कितने प्राइस सेंसिटिव है। और देखो, ये 199, 299, 399 वाला टैक्टिक अब ओल्ड हो चुका है। अब आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। अगर आपका कॉम्पिटिटर 199 में सेल कर रहा है तो आप उसको 179 में सेल करो। अगर कोई 499 रुपीज में सेल कर रहा है तो आप उसको 479 रुपीज में सेल करो। प्राइस साइकोलॉजी को आप थोड़ा सा ब्रेक करो और अपने अकॉर्डिंग इसको चलाने की कोशिश करो। आप अपने कॉम्पिटिटर पे ध्यान दो और वो कितना प्राइस रख रहा है उससे 10 रुपए आपको कम रखने हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है वो बिल्कुल सही रहे। प्राइस के साथ अगर आप खेलना चाहते हो और प्राइस वाली ट्रिक को फॉलो करना चाहते हो तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस कम से कम हो, लेकिन क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सीक्रेट नंबर 4 इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब मीशो जो है वो हमेशा फर्स्ट 2 लाइंस को दिखाता है। तो जेन्युइन जो कस्टमर्स हैं जो वहां पे बाय करने के लिए जाते हैं, उनकी नजर सबसे पहले उन्हीं 2 लाइंस पर पड़ेगी। एंड ऑनेस्टली किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो इतने लंबे डिस्क्रिप्शन को पढ़े। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो फर्स्ट 2 लाइंस आपके डिस्क्रिप्शन का रहना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। लोग हमेशा कीवर्ड्स को सबसे ऊपर में डाल देते हैं। तो कीवर्ड सिर्फ आपको रैंक कराएगा, आपको विजिबिलिटी दिलाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो कन्वर्जन रेट में आपके कस्टमर्स को नहीं ला सकते। फर्स्ट 2 लाइंस को हमेशा मीनिंगफुल रखो। कुछ ऐसी चीजें लिखो जो एक्चुअली में वर्क करे। शॉर्ट कुर्ती फॉर वुमेन, लॉन्ग कुर्ती फॉर वुमेन, लॉन्ग स्लीव्स कुर्ती फॉर वुमेन। आप ऐसी ऐसी चीजें लिख रहे हो तो वो आपके डिस्क्रिप्शन को बहुत मीनिंगफुल वे में डिफाइन कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, किस चीज के बारे में। कीवर्ड्स आप नीचे भी मेंशन कर सकते हो, पर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसके फैब्रिक के बारे में, उसके साइज के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में कोशिश करिए कि फर्स्ट 5 लाइंस में आप मेंशन कर दें। सीक्रेट नंबर 5 टॉक्स अबाउट रिटर्न्स। अब लो रिटर्न्स जितने ज्यादा आपके होंगे उतनी हाई रैंकिंग आपकी होगी। मीशो या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उन सेलर्स को बहुत ज्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिनके रिटर्न रेट्स अच्छे होते हैं, जिनके रिटर्न रेट्स विद इन 10% होते हैं, जिनके रिटर्न रेट्स मैनेजेबल होते हैं। ऐसे लोगों को मीशो या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत हाई रैंकिंग देता है। आप शुरू से ही अपने क्वालिटी पे फोकस करें, सही मेजरमेंट्स डालें, सही पिक्चर्स डालें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली आप सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आपके साइड से कोई गलती ना हो। लेकिन जो कस्टमर रिटर्न्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए जरूरत है कि आप अपने साइड से ये सारे एफर्ट्स लगाओ। आपको थैंक यू कार्ड देने हैं, आपको फ्री भी देना है, आपको जो चीजें आपके हिसाब से लगता है कि आपके मार्केटिंग या फिर आपके रिटर्न्स को सेव कर लेगा वो चीजें आपको अप्लाई करनी है अपने दिमाग से। जिस भी कैटेगरी में आप डील कर रहे हो, आप क्लोथिंग में डील कर रहे हो, अपैरल्स, ज्वेलरी, कोई भी आपका सेक्शन है, ये हर
चीज में, हर कैटेगरी में काम करेगा। तो आई हाईली रिकमेंड कि अपने रिटर्न्स को मैनेज करना सीखो। हर एक रिटर्न को ऑब्जर्व करिए, उसको फिक्स करिए और कोशिश करिए कि फ्यूचर में ये मिस्टेक्स रिपीट ना। सीक्रेट नंबर 6 है बेस्ट सेलर हाईजैकिंग स्ट्रैटेजी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको उसका बेटर वर्जन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप जिस भी निश में डील कर रहे हो वहां के टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को आप सर्च करेंगे, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें पिक्चर्स किस तरीके के डाले हुए हैं, उसमें टाइटल किस तरीके का यूज किया गया है, उसमें डिस्क्रिप्शन किस तरीके का यूज किया है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा गया है, उसमें प्राइस कितना रखा गया है। ये एट्रीब्यूट्स को आप ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि आप उसको अपने प्रोडक्ट में अप्लाई करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप सीधे सीधे टाइटल और प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन सब कुछ कॉपी कर देंगे। नो, यू विल ट्राई टू क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ इट। आप अपना उसका एक वर्जन क्रिएट करेंगे जहां पे आप भी सिमिलर काइंड ऑफ मेहनत करेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ चीजें फॉलो करेंगे ताकि आप भी ट्रेंड करें, रैंक करें। सीक्रेट नंबर 7 जो है, आपको अपने अकाउंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कौन से आवर्स में मीशो जो है आपके अकाउंट पे ज्यादा ऑर्डर्स ला रहा है। दिन में कोई तो एक ऐसा टाइम होगा जहां पे अगर आपको 10 ऑर्डर्स इन टोटल आ रहे हैं, 4 ऑर्डर्स एक साथ आए होंगे, फिर एक ऑर्डर आया होगा, फिर एक ऑर्डर आया होगा, उन 4 ऑर्डर्स जो इकट्ठे आए उस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है फॉर अ मंथ, फॉर 15 डेज। जैसे कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपको बता देता है, यूट्यूब एल्गोरिदम आपको बता देता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव रहती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्टली नहीं बताते कि किस टाइम पे क्या हो रहा है, बट दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप अगर चाहो तो आराम से देख सकते हो कि किस टाइम पे थोड़े से भी ज्यादा अगर मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं उस टाइम पे अपने अकाउंट पे एक्टिविटी करूंगा। मैं उस टाइम पे देखूंगा या देखूंगी कि मुझे पिक्चर्स अपलोड करना है, मुझे कुछ फ्रेश करना है अपने अकाउंट में, थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे करना है। एनीथिंग दैट आई एम डूइंग ऑन माई अकाउंट वो उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर होगा तो ये आप दिलाएगा, बिकॉज ये स्ट्रेट मैसेज है एल्गोरिदम को दैट यू आर बीइंग एक्टिव एट दैट टाइम जब आपको मीशो पीक आवर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आप अगर इस एल्गोरिदम को समझ गए तो आप ऑर्गेनिकली आराम से अपने मीशो अकाउंट पे ऑर्डर्स को बूस्ट कर पाएंगे। एंड सीक्रेट नंबर 8 जो शायद बहुत बेसिक है लेकिन इन सारे पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपना एक फेथ, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप डील कर रहे हो उसके साथ। तो मीशो पे अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। वो कैसे होगा? आपको टाइमली ऑर्डर्स डिस्पैच करना है, 24 आवर्स से ज्यादा आपको नहीं लेना है डिस्पैच में। आपको ऑर्डर्स के कैंसिलेशन को अवॉइड करना है, आपको पीक आवर्स में वर्क करना है। जब भी कोई परेशानी आ रही है या फिर आपको कस्टमर केयर से कॉल आ रहा है कि आपको अकाउंट में ये फिक्स करने की जरूरत है, तो आप तुरंत उस चीज पे एक्शन ले रहे हो। ये सारी चीजें एक कल्मिनेशन है और ये शो करती हैं दैट यू आर वेरी डेडिकेटिंगली वर्किंग ऑन योर अकाउंट। बट अल्टीमेटली जो काम करता है वो ये करता है कि मीशो पे आप किस कंसिस्टेंसी के साथ, किस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो। आप कंसिस्टेंटली अपने इन रूल्स को फॉलो करिए और कोई भी हैवी एड्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है या पूरे साल आपको एड्स लगा के छोड़ने की नहीं जरूरत है। आप अपने प्रॉफिट, अपने ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग एड्स लगाइए ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़े आपके अकाउंट की। बट अगेन ये नेसेसिटी नहीं है, दिस इज ऑल योर चॉइस। वीडियो को करते हैं एंड। ये थी मेरी 8 हिडन सीक्रेट्स ऑफ मीशो और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।